वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आज हम लोग एनसीईआरटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर करेंगे जिसका टाइटल होता है फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स एंड फो। देखिए, सबसे पहले तो इस टाइटल को ही समझ लेते हैं। फ्रेंड का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। दोस्त, बहुत अच्छी बात, दोस्त हो गया। देखिए, इसके बाद देखिए फिर लिखा है फो। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम है। दोस्त का फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। वही वाला दुश्मन, दुश्मन है ना, दुश्मन हो गया। तो देखिए, दो बातें हो गई। तो ये चैप्टर कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दोस्त और दुश्मन दोनों ही है। समझते हैं कैसे? देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी साइज होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी। बहुत ही ज़्यादा छोटी होती, मतलब इतना अगर मैं बनाऊँ, इतना भी बनाऊँ इससे, तो इससे इसको मैं बहुत पीछे में काटूंगा तो इतने बड़े बड़े आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, देखिए, इनमें आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। क्या क्या होंगे देख लीजिए। एक बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, वायरस भी हो जाते हैं, फंजाई भी हो जाते हैं और प्रोटोजोआज भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या BVFP। देखिए फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआज और फंजाई, ये सारे कुछ नाम है जो कि आते हैं। अब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से करेंगे। समझिएगा चैप्टर क्या कहता है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहता है, यू हैव बीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने बहुत बड़े बड़े जानवर देखे हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने देखी है। लेकिन ये कह रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इसकी पहली लाइन का मतलब हो गया। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन शोज दैट, ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, कि पानी में भी, जो आपका पानी होता है, पानी के अलावा जो आपकी सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है, उसमें भी छोटे छोटे कीटाणु, जर्म्स वगैरह रहते हैं। इसको हम आसान भाषा में क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। अब देखिए, आपका क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, या आपका इसमें पूछेगा ट्रू फॉल्स में, तो क्या कि छोटे छोटे कीटाणुओं को क्या माइक्रोब्स कहते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इनको माइक्रोब्स भी उनका नाम है। देखिए, स्पेलिंग में फिर से बता देता हूँ। माइक्रोब्स, MICROBES, ये हो गया, माइक्रोब्स कहते हैं इनको। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कह रहा है स्मॉल साइज में होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रोज ऑन ब्रेड, कभी कभी ब्रेड में जो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, जो हम ब्रेड खाते हैं उसको फफूंद सी लग जाती है, वो भी एक प्रकार के फंजाई होते हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप्स। आप देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। इस वाले को, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, चलिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ से। ये बोलता है कि 4 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, 4 प्रकार के, ये देखिए। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, पहला क्या हो गया 4 प्रकार में? पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया B8, है ना, ए से एल्गी हो गया। देखो, B फॉर बैक्टीरिया, A फॉर एल्गी और P फॉर प्रोटोजोआस। क्या बन गया आपका? बाप, BAP, बाप। देखिए, इसके बाद देखिए, ये यहाँ से आ गया B से बैक्टीरिया, A से एल्गे, ELGEE, और P फॉर प्रोटोजोआ हो गया, और F फॉर क्या हो जाएगा? फंगाई। ठीक है, तो BAPF ऐसा आप याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में हो गया। अब देखिए, आपका क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि व्हाट इस, देखो एक ही सिंबल होता है। मैं आपको बना दूं, यहाँ पे ये जो सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं माइक्रो, ऐसा यू बनता है और इसको ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप, जो मैंने आपको भी बताए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन से हो गया? देखिए, बी BAPF। तो बस ख़त्म, यहाँ से ये चीज़ तो हो गया। अब देखिए, आगे आते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोस्कोप्स। तो ये वायरस थोड़े से अलग होते हैं। क्या अलग है इनमें, ये भी देखेंगे। इट मे बी बैक्टीरियम, प्लांट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स लाइक caused by virus, serious disease like polio and chicken pox and also caused by virus। देखिए क्या क्या होता है, आपकी खांसी यानी कि कफ, ये कफ किसकी वजह से होता है बताइए? ये कफ आपको किसकी वजह से होता है? आपके क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपका ये वायरस की वजह से होता है। एक पोलियो नाम का डिजीज़ होता है जिसमें बच्चों के हाथ पैर गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो वो भी देखिए किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। दूसरा देखिए, एक होता है चिकन पॉक्स, ये बहुत ही
भयानक डिजीजेस हैं दोस्तों। चिकन स्मॉल, थोड़ा सा दाने से हो जाते हैं शरीर में, चिकन पॉक्स, ये भी किसके वजह से होता है आपके वायरस की वजह से। ठीक है, एक और देख लीजिए यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे, और आपका जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया ना, इस तरीके बहुत सारी जो सीरियस चीज़ें होती हैं वो आपकी किसकी वजह से होती हैं, वो आपकी होती हैं वायरस की वजह से। ठीक, तो ये था आपका, ये वाला पार्ट मैंने आपका कवर किया, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल ना करा के एक बार मैं आपको इसकी सारी समरी कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको चैप्टर कराऊंगा, तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको थोड़ा बहुत ही आसानी होगी इसमें समझने में। देखिए मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे कुछ टाइप के वायरस, इनको देखिए कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो देखिए ये जो होते हैं आपके बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे दिखते हैं बैक्टीरिया हमारे। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है कैल्मीडोमेनेस। देखिए बड़ा अजीब सा नाम, जैसा ही दिखता है ना उससे खतरनाक इसका नाम है कैल्मीडोमेनेस। और ये है स्पाइरोगायरा, ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये ना इसको स्पाइरोगायरा कहते हैं। देखिए ये लंबा सा है और इसमें देखिए ऐसे करके आपको एक डायग्राम बनाना। ये देखिए स्पाइरोगायरा हो गया। अब देखिए अमीबा का डायग्राम देख लीजिएगा। अमीबा के डायग्राम में कुछ नहीं होता, आप जिगजैग करके कोई भी ऐसा बना दो और इसके बाद बीच में ऐसे ऐसे न्यूक्लियस वगैरह दिखा दो यहाँ पे। और ये किसका डायग्राम हो गया, अमीबा का हो गया। पैरामीशियम का देख लीजिए, तो पैरामीशियम का ऐसे जैसे कटप्पा की तलवार हो, देखिए है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए पैरामीशियम कैसा है, ये इस तरीके से है और ऐसे आके ऐसे नुकीला सा ऐसे हो गया। और बस यहाँ पे आपको ये पैरामीशियम दिखा देना है ना, तो ये बात हो गई। अब देखिए ब्रेड माउल्ड क्या होता है, ये जो ब्रेड के ऊपर जो फफूंद लगती है ना आपकी, वो होती है। देखिए ये देखिए ब्रेड माउल्ड हो गया आपके ये, और ऐसे जोड़ दीजिए इनको तीन, इसको कहेंगे ब्रेड माउल्ड। और ये है आपका पैरामीशियम, और एक क्या हो गया आपका एस्पर गाइलरस, ये देखिए ये छोटा वाला। तो ये देखिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे वायरसेस के नाम यहाँ पे बताया। आगे चलते हैं, देखिए तो ये आप देख रहे हो सैटेलाइट टाइप का जो दिख रहा है आपका, ये बिल्कुल आपका ऐसा लग रहा है कि सैटेलाइट छोड़ा हुआ है किसी ने। तो ये सैटेलाइट वाला जो डायग्राम होगा ये किस चीज़ का है, ये भी वायरस का है दोस्तों। इतने खतरनाक खतरनाक वायरस होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला इस वाले पेज में कि कुछ हमारे दोस्ताना वायरस भी होते हैं, फ्रेंड वाले, जैसे दही, जैसे कर्ड में जो जमता है ना, जो हमारा दही जमता है वो वायरस की वजह से ही जमता है। मुझे भी पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि दही भी जो है वायरस की वजह से जमता है। ये देखिए, और इसमें अच्छा इस वायरस का नाम क्या होता है, इस वायरस का नाम होता है लैक्टम। क्या नाम होता है इस वायरस का नाम, लैक्टम नाम होता है। देखिएगा लैक्टम नाम का जो वायरस होता है यही दही जमाने का काम करता है। तो इसका लैटिन नेम है एक्चुअली, लेकिन अब देखिए इसी की वजह से इसका जो नाम है दही का ना, वो लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो इसी वायरस के नाम पे पड़ा है, लैक्टिक एसिड होता है इसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आप कवर कर ले जाओ। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो आपके चैप्टर्स में क्या है वो भी मैं जल्दी से इस पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। एक देखिए आदमी थे जिनका नाम था लुइस पॉस्चर। क्या नाम था, लुइस पॉस्चर। ये देखिए अगर आप दूध वगैरह खरीदते हो कि दुकान से, कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो आप उस दूध के पैकेट में देखिएगा लिखा होगा पॉस्चराइज्ड मिल्क। क्या लिखता है, पॉस्चराइज्ड मिल्क। अब ये पॉस्चराइज्ड का मतलब समझिएगा जल्दी से, पॉस्चराइज्ड का मतलब क्या होता है। देखिए पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें करते क्या है, किसी भी चीज़ को जैसे मिल्क वगैरह को ना बहुत तेज़ी से पहले गर्म करते हैं, बहुत तेज़ी से पहले करते हैं गर्म। तो जब गर्म हो जाती है फिर सडनली इसको कोल्ड कर देते हैं, मतलब इसको स्लो ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ते, इसको सडनली क्या करते हैं, बिल्कुल से कोल्ड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को का आविष्कार किसने किया था, उनका नाम था लुइस पॉस्चर। और जो ईयर कौन सा था, 1857, 1857 के अंदर मिस्टर लुइस पॉस्चर ने ये चीज़ें डिस्कवर की थी। और सबसे पहली बात उन्होंने फर्मेंटेशन किया था। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए अगर आप लोग को शायद पता हो तो आप लोग घरों पे ना एक सिरका होता है, सिरका जो आप खाने के साथ खाते हैं। देखिए वो गन्ने के रस वगैरह से नहीं बनता, जो आपके उसमें आम वगैरह डाल देते हैं, आम मिर्च और खटाई बड़े लोग बहुत पसंद करते हैं, उसको सिरका कहते हैं। तो सिरका किससे बनता है, पहले हम लोग उसमें गन्ने का एक रस ले लिए, अब इसको काफ़ी दिनों तक ना मटके वगैरह में भर के रख दिया जाता है। तो कुछ दिन बाद इसमें आम है, मिर्च है, वो सारी चीज़ मसाले डाल देते हैं। तो कुछ दिन बाद ये सिरका सा बन जाता है खाने लायक। वो एक्चुअली वो एसिटिक एसिड होता है। उस सिरके का जो केमिकल नेम क्या होता है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सिरके का एसिटिक नेम क्या होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड। ये हो गया। ऐसे ही देखिए जो आपकी मदिरा वगैरह जो बनती है ना, अल्कोहल जो बनती है वो भी, उसका भी आप लोग सुनते होंगे ना, वैसे महुए वगैरह की जो बनती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का प्रोसेस है।
इन सारे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे याद करोगे, तो इस वाले पार्ट पे आइएगा। कोशिश देखिए, आप एक बार ध्यान समझिएगा, बढ़िया से आपको याद हो जाएगा फर्मेंटेशन होता क्या है। इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा। स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो ईस्ट की वजह से वो कन्वर्ट होता है, जो गन्ने का रस जो बोल रहा है ना शुगर है, वो ईस्ट कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट ऑफ शुगर इनटू किसमें? एल्कोहल। तो ऐसा कन्वर्जन का प्रोसेस जिसमें शुगर से एल्कोहल बनाई जाती है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है ये चीज़, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कॉमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस वाले पर्पज़ से। तो बिजनेस वाले पर्पज़ से क्या क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से मैं पूरा एक बार अच्छे से करा दूँ दोस्तों। तो ठीक है, देखिए करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप समझिएगा, ये मैं आ गया, कहाँ पे आ गया देखिएगा, ये मैं आ गया सीधे आपके समरी, ये आपके क्वेश्चंस है, ये अभी हम लोग मैच करेंगे आखिरी में। तो ये हो गया, देखिए ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से सीधे हम लोग देखते हैं तो हम लोग को टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक इन्होंने कीवर्ड्स करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक तो ये मतलब इन्होंने बता दिया कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ने से। देखिएगा, पहला तो एल्गे है आपका, फिर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, कैरियर क्या होते हैं। कैरियर वो होते हैं जिनकी वजह से वायरस जिनसे हो के हमारे शरीर में आता है। जैसे कि अगर हमने खाना खाया तो खाने के थ्रू आया तो उनको कैरियर कहते हैं। तो अब कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? फर्मेंटेशन मैंने अभी अभी आपको बताया कि शुगर से अल्कोहल जो कन्वर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। फंजाई क्या होता है? फंजाई भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और ये हो गया आपको लैक्टोबैसिलस, ये भी उसी बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में जो जीव, सारे छोटे छोटे जीव होते हैं ना, कीटाणु वगैरह, इन्हीं को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब देखिएगा आगे, नाइट्रोजन साइकिल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल आपकी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एकदम आपको रटा दूंगा। इसके लिए मैं आपका एक और वीडियो बना दूंगा तो उसमें पूरी अच्छे से बन जाएगी। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन और पॉस्चराइजेशन क्या होता है। यहाँ देखिएगा, पॉस्चराइजेशन तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि पॉस्चराइजेशन क्या होती है, ठीक है। पॉस्चराइजेशन वही प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्या करते हैं, पहले हीट करके फिर कोल्ड कर देते हैं तो वो पॉस्चराइज हो जाता है, काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। लुईस पास्चर ने 1857 में इसकी खोज की थी। तो इसके बाद देखिएगा, प्रिजर्वेशन क्या होता है। एक्चुअली प्रिजर्वेशन जो है वो रिलेटेड है फूड प्रिजर्वेशन से, कि खाने को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, खाने को ख़राब होने से कैसे बचाना। मतलब द टेक्निक और मेथड बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। इस तरह करके आप बना के बढ़िया से एकदम परफेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। आ जाते हैं देखिए प्रोटोजोआस पे। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं आपके, तो प्रोटोजोआ ना उस टाइप के जम्स होते हैं जो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ को फैलाते हैं। देखिए जैसे कि पोलियो की वजह भी यही है, चिकन पॉक्स की वजह भी यही है। तो इस तरह करके प्रोटोजोआस मोस्टली ये किस टाइप के होते हैं? हमारे फो वाले होते हैं, मतलब दुश्मन होते हैं ये प्रोटोजोआस। कभी दोस्त नहीं होते। खांसी जुकाम सारे कौन करते हैं? प्रोटोजोआस करते हैं। ये हो गया। फिर हो गया आपका राइजोबियम हो गया। एक तो ये राइजोबियम हो गया। राइजोबियम की बात आएगा आपका वैक्सीन तो आपको पता ही है। ये एक्चुअली एक प्रकार का सीरम जैसा होता है, सीरम कह सकते हैं, मतलब एंटीडोज होता है जो कि हमें उस स्पेसिफिक वायरस को मारने के लिए काम आता है। जैसे आपने अभी देखा ही होगा हाल में कोरोना वगैरह। वैक्सीनेशन भी सभी को पता होगा आई थिंक, एक प्रकार की इंजेक्शन डोज होती है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा किसी स्टेट या देश में लागू की जाती है ताकि उसी स्पेसिफिक जम को मारा जा सके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश के बाद उसको हार्मफुल इफेक्ट से। ईस्ट भी हो गया। तो ये था देखिए कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ करा देता हूँ। देखिएगा पहला लाइन देखिए, पढ़िएगा। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी आँख से देख भी नहीं सकते। सही बात है। दे कैन
दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। ये हर तरीके के माहौल में रह सकते हैं। इनको आप बहुत आइस कोल्ड में रखोगे तो भी जिंदा रहेंगे, बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट में लेके चले जाओगे तो आप सोचोगे क्या ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉट डेजर्ट में भी बड़े बड़े आराम से ये रह लेते हैं। तो इनकी स्पेशलिटी होती है। अब देखिए, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, या तो ये एक सेल से बने हो सकते हैं और या से कई सेल्स से मिलके बने हो सकते हैं। देखिए पॉइंट नोट करिएगा, हो सके तो आप इनको कॉपी वगैरह में नोट भी करते चलिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तीसरा देखिएगा, माइक्रो, यहाँ से मैं ले लेता हूँ दूसरा कलर। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सम एल्गे, वायरस थ्रू डिफरेंट फ्रॉम द मेंशनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडरिंग माइक्रोब्स। अब देखिए, कह रहा है कि ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनके रहने का तरीका, दिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। और ये फंजाई हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल। तो कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनमें हम दवाई यानी कि मेडिसिन बना सकते हैं और उनका फर्मेंटेशन करके अल्कोहल वगैरह, जैसे अल्कोहल देखिए आपके कफ सिरप में भी यूज़ होता है। जो आपकी खांसी की सिरप होती है ना, वो उसमें भी अल्कोहल, ये मत सोचिएगा कि बस मतलब इसको मिसयूज़ के लिए होता है, अच्छे पर्पज़ के लिए भी अल्कोहल का यूज़ होता है। अब देखिएगा यहाँ पे इसके बाद, अब आगे कह रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप टू एनवायरनमेंट प्रोटोजोआस। यहाँ तक हो गया। देखिए कह रहा है कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे वातावरण को साफ करते हैं। कैसे साफ करेंगे? मान लीजिए कि वातावरण में कोई एक जानवर है जिसकी डेथ हो गई यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे कीड़े ना इनको खाते हैं, तो खाते खाते क्या हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं और ये क्लीन हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट। इसी को, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन का काम भी कौन करता है? हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ये काम भी करते हैं। तो आएगा क्वेश्चन कि क्या डिकम्पोजिशन का काम वायरस करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, सही बात होगी। आगे देखिएगा, प्रोटोजोआस कॉज डिजीज लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया। तो डाइजेंट्री माने पेट वेट जैसे गड़बड़ हो जाते हैं ना, वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो डाइजेंट्री और मलेरिया। तो मलेरिया में जो एनीफिलीज होती है, जो आपकी फीमेल एनीफिलीज, वो फैलाती है। तो ये देखिए यहाँ से डाइजेंट्री और मलेरिया भी कौन फैलाता है भाई? यहाँ पे प्रोटोजोआस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रोटोजोआ सबसे खतरनाक होते हैं, प्रोटोजोआ है ना, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, अब इसमें आ गया कि सम माइक्रोऑर्गेनिज्म रिसाइड इन रूट न्यूड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। एक वर्ड यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि लेग्यूमिनियस। अब ये जो लेग्यूमिनियस वर्ड है, MINIOUS, तो देखिएगा ये जो इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, ये पेड़ों को नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। हवा से जो नाइट्रोजन में क्या करते हैं, उसको यूज़ करके इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब पौधों को जो नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करते हैं, उसको कई यूरिया वगैरह में जो कन्वर्ट करते हैं, ये कौन करता है? ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन का जो कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का जिनका काम है, उनको, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका। आगे देखिएगा, मतलब इसमें एक चीज़ और है, फर्टिलिटी। वही मतलब फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता, मतलब उनकी उपजाऊपन जो होती है ना, उपजाऊ, ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक प्रकार के ये भी क्या हुए हमारी, ये फ्रेंड वाले हो गए। तो अब पूछेगा आपसे कि जो ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, इनके लिए जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? तो भाई फ्रेंड्स होते हैं। चलिए ये हो गया। आखिर देखिएगा इसमें सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स, ये तो हो गया। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट पॉइंट देखिएगा सबसे नीचे ही, इस वाले की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो है आपका, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात देखिए। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। अब आप एक छोटी सी बात देखिएगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है अर्थ का, वहाँ पे करीब करीब 78% क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस होती है, इसको N2 से बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस हो जाती है।
तो अब इसमें नाइट्रोजन गैस तो बहुत सारे मीडियम से जाती है हमारे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये भी वजह होते हैं नाइट्रोजन को रिलीज़ करने का। ये भाई पेड़ों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके उनमें नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करवाते हैं। इस तरीके से इनका भी योगदान होता है और ये गैस ऊपर जाके क्या हो जाती है, काफ़ी जमा हो जाती है। और देखिए, और ये हमारे वातावरण का निर्माण कराती है। तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारा ये होता है ना एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा 78% आपका नाइट्रोजन गैस हो जाती है सबसे ज़्यादा। फिर क्या, तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो 21% बोली जाती है, एग्जैक्ट जो होती है वो 20.95% हो जाती है, ये देखिए। तो इस तरह करके धीरे धीरे सारी होती है। सबसे कम मात्रा में जो होती है वो कौन सी गैस होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कम मात्रा में जो आपकी होगी वो हीलियम गैस हो जाती है, 0.00005%। इतनी 5% हीलियम हो जाती है। इसमें और भी गैसेस हैं, जैसे आर्गन हो गई आपकी, क्रिप्टन हो गई, ये सारी गैसेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। बाकी का इसका पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।